जो सेंगमिन होता है वो बैठ के टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे वही बोयन के स्कूल का जो दोस्त होता है, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड, मतलब जिसका डेट कर रही होती है जंगवू, उसका बास्केटबॉल का बेसबॉल का मैच चल रहा होता है। सेंगमिन देखता है कि जो स्कूल के मैच में जंगवू के साथ बोयम काफ़ी क्लोज है और दो बैठ के साथ में खाना खाते हैं, तो सेंगमिन काफ़ी मतलब गुस्सा हो जाता है। वो सेंगमिन जाके बोयम के रूम में जाता है, तो वहाँ पे जंगवू का फ़ोटो देखता है, तो उससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। और फिर जब बोयम रात को काफ़ी लेट से घर आती है, तो वो सेंगवू बोयम से पूछता है कि लेट आने के कारण, तो वो उसको कुछ नहीं बताते हैं। और नेक्स्ट डे जो बोयम जाके अपने जो उसकी दोस्त होती है हुयन से उसे मिलती है। हुयन जो है वो बोयम से काफ़ी गुस्सा होती है और उससे बात नहीं कर रही होती है, तो बोयम रीजन पूछती है, तो बोयम हुयन बताती है कि वो भी जेंगू को पसंद करती है, लेकिन बोयम शादीशुदा हो, मतलब शादी हो गई है, फिर भी वो जेंगू के साथ घूमती है। जिसे नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो उसके प्रिंसिपल के साथ जो सेंगमिन है उसके प्रिंसिपल के साथ मिल रहा होता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो एज ए टीचर ट्रेनिंग वहाँ पे ज्वाइन हुआ है। इनका एज ए ट्रेनिंग टीचर उसका ड्यूटी भोजन के स्कूल में ही लगता है, और टीचर किम उसको ले आके लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हैं। और उसे जो सेगमेंट के देख के बोयन और हुमन काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं सब। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो शाम को जो सभी टीचर्स की गैदरिंग हो जाती है, वहाँ पे पार्टी हो रही होती है टीचर्स की, वहाँ पे जाके वो दारू पी रहे सब पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे टीचर की उसको सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे घर आने पे बोयम सेंगमिन से पूछती है कि तुम मेरे ही स्कूल में क्यों आए, और किसी को पता ना चले ये बात, किसी को बताया ना चले ये बात, वो इसे ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर सेंगमिन जो है उसे कॉलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सेंगमिन टीचर किम के साथ खाना खा रहा होता है, जहाँ पे टीचर किम सेंगमिन को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है। ये देख के सेंगमिन कोई टीचर किम खाना खिला रही होती है, देख के बोयम काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्सा होके वहाँ से अजीब तरीके मुंह बना के वहाँ से निकल जाती है। गुस्सा वो सेंगमिन पे ही निकालती है। ह्यून सेंगमिन को बोयम को कॉपी रखने के लिए कहती है, और सेंगमिन जाके जेंगू से मिलता है और उसको इनडायरेक्टली धमकाता भी है। सीन में टीचर की जाके सेंगमिन के घर पहुंच जाती हैं, और सेंगमिन के घर पहुंचने पे वहाँ पे जब देखते हैं बोयन कि टीचर की आने वाली है, तो चली गई वहाँ पे अपने सारे सामान को वो छुपाती है बोयन, और उसके बाद वो पर्दे के नीचे छुप जाती है। लेकिन दरवाज़ा खुला होता है तो टीचर की अंदर आ जाती है, जहाँ पे वो बोयन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बोयम को देखने वाली होती है, बोयम उसको छत पर से कूद के भागती है वहाँ पे, पर्दा जो होता है ना उसको लपेट के, ताकि वो उसको पहचान ना पाए। टीचर किम को बोलता है ये मेरी छोटी बहन है, थोड़ी सी पागल है, तो इसलिए डिसअपॉइंट ना हो, कोई भी बात नहीं है। वो टीचर किम काफ़ी डर जाती है, ताकि अकस्मात वो पर्दा लेके भागने लगती है ना, इसलिए से। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कॉलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सब अपने क्लास में, बोयम की क्लास में सब बैठी होती हैं, जहाँ उसी क्लास में सेंगमिन से उसके पहले प्यार के बारे में पूछती हैं लड़कियाँ। तो जहाँ पे सेंगमिन कहता है कि वो उसका पहला प्यार वही है जो उसके आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उसको पहली बार खाना लेके आई थी। तो बोवन पूछती है ये जिनसू होगी, जो पार्टी में उसका दोस्त उसके मिली थी वो होगी, लेकिन हकीकत में ये तो बोयन ही होती है जो सेंगमिन के लिए खाना लेके आई होती है। नेक्स्ट कुछ दिनों में सेंगमिन को एक दिन के लिए आर्मी ट्रेनिंग में जाना होता है, जहाँ पे आर्मी में जो सेंगमिन के जो मरीन सीनियर्स होते हैं उनको काफ़ी बुली करने की कोशिश करते हैं। इस पर बोयम जो खाना लेके पहुंची होती है वो उनसे लड़ने लगती है। वापस आते वक्त वो दोनों आपस में वहाँ काफ़ी मस्ती करते हैं, और फिर वापस आते वक्त जेंगमिन को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। वहाँ उनसे लड़ाई करता है, जहाँ पे बुएन डंडा उठा के उन दोनों को पीटना चालू कर देती है रॉड से, और वो तीनों नेक्स्ट सीन में दिखाता है पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं, जहाँ पे तीनों अपने घाव को संभाल रहे होते हैं। और जो पुलिस वाला है वो विश्वास ही नहीं करता है कि जेंगमिन जो है और बुएन की शादी हुई होती है। इस पर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको आना पड़ता है, उसके साथ टीचर किम भी आती है। तो टीचर किम को पता चल जाता है कि सेंगमिन और बोयन की शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से टीचर
काफ़ी गुस्सा होती है बोयन पे। अब बोयन से बदला लेना मतलब उसको काफ़ी परेशान करना चालू कर देती है। किम बोयन को एक ऑडिटोरियम का खूब बड़ा दीवार होता है, उसको पेंट करने की जिम्मेदारी देती है और कहती है कि जल्द से जल्द इसको पेंट करो। और फेस्टिवल से पहले जो उन लोग का फेस्टिवल होने वाला होता है उससे पहले उसको कंप्लीट करना होता है। तो वो काफ़ी कम दिन बचे होते हैं और काफ़ी बड़ा दीवार होता है, जिसकी वजह से बोयम को अकेले सब करना होता है, तो वो कर नहीं पाती। फिर जो सिंगमिन होता है, सिंगमिन हुओन को बोलता है कि बोयन का मदद करने के लिए। वो दोनों मिलके काफ़ी इस काम करती हैं, रोज़ पर डे आके उसको दीवार को पेंट करती हैं। और छुप छुप के भी सेंगमिन जो होता है वो भी दीवार को पेंट करने में उनकी मदद करता है। फिर टीचर किम उनको बोलती हैं कि इसको जल्द से जल्द फेस्टिवल से पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब वॉशरूम में तीनों होती हैं तो हुएन और बोएम आपस में सेंगमिन के बारे में बात करती है, जहाँ अदर लड़कियों को जो वॉशरूम के अंदर होती हैं उनको पता चल जाता है कि बोयन और सेंगमिन की शादी हो चुकी है। बोयन घर पहुंचती है तो वो देखती है कि सेंगमिन वहाँ पे नहीं है, तो सेंगमिन के रूम में जाके उसके फोटो से बात करने लगती है, पूछती है, बोलती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो तुम कहाँ पे हो। फिर दिखाता है कि जो सेंगमिन होता है वो छुप के वो जो पेंटिंग होता है, जो दीवार पेंट करना होता है, अपने दोस्तों के साथ सब पेंटिंग कर रहा होता है। सीन में जो बोयम का भाई होता है ना, वो अपनी क्रश के साथ अपने दोस्तों को बोलता है कि मेरी क्रश के साथ मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ताकि वो अपने घर पे बता सके कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। जिसपे उसके दोस्त उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। फिर जाके देखते हैं कि जैंगवू होता है वो बोयम के साथ होते हैं। तो दोनों 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 देख के काफ़ी होती है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर कैमरा बोयन के ओर मोड़ देते हैं, जहाँ दोनों काफ़ी क्लोज होके आपस में बातें कर रहे होते हैं। और डिनर के टाइम बोयन का जो भाई होता है ना, वो सबको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाना चाहता है कि कैसे है। तो वो वीडियो प्ले कर देता है। तो स्टार्टिंग का वीडियो तो उसका होता है, उसके बाद सारा वीडियो बोयन का होता है जेंगवू के साथ। ये देख के जो बोयन है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और वहाँ से भाग के जो पार्क होता है बगल में, वहाँ जाके झूले में बैठ जाती है। पार्क में सेंगमिन आता है, उसको काफ़ी मनाता है और वहाँ से मना के वो घर ले आता है, जहाँ पे बोयन अपनी माँ से बात कर रही होती है। फिर बोयन की माँ बोलती है कि जब भी तुम छोटी थी, जब तुम्हें भी कोई भी दिक्कत होती थी और तुम परेशान होती थी, तो तुम उससे ज़्यादा तुम्हारा फिक्र सेंगमिन करता था। हम बचपन से हम लोग जानते थे, चाहते थे कि सेंगमिन ही तुम्हारा हस्बैंड बने। फिर वो कई दिन से जो सेंगमिन है वो घर नहीं आया होता है, तो फिर वो जीसू के पास फ़ोन करती है। तो पता चलता है कि कई दिनों से जो पेंटिंग है वो उसको अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरा कर रहा है। बोयन उसके कमरे में जाती है तो उसको कमरे में टी शर्ट मिलता है जिसपे कई पेंटिंग लगा होता है। तो वो देखती है कि उसको याद आता है कि हमेशा कभी भी जब उसकी आवश्यकता होती है तो हमेशा बिना बताए सेंगमिन बिना बताए बोयन की हमेशा मदद कर देता रहता था। तुरंत बोयम भागते भागते जाके अपने कॉलेज पे जाती है, जहाँ पे वो जो पिक्चर है वो देखती है। तो जो सेगमिन होता है वो उसी का पिक्चर ड्रॉ किया होता है जो झूला लगाते वक्त। तो ये देख के बोयम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसके मतलब अपने जो फीलिंग होती है तो काफ़ी उसको याद करने लगती है कि हाँ उससे कितना रियलाइजेशन होता है कि वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन जो सेंगमिन होता है वो स्कूल में होता नहीं है, वो तो घर चला आया होता है। तो वो नेक्स्ट डे जब घर आती है बोयन, तो बोयन जाके सो जाती है। नेक्स्ट डे जब बोयन सेंगमिन के रूम में जाती है तो देखती है तो कि सेंगमिन पहले ही कॉलेज चला गया होता है और उसकी डायरी देखती है, जहाँ पे उसने उसके बारे में लिखा होता है कि जब तुम मेरे साथ थे। तो बोयम लिखी जाती है लेटर सेंगमिन को, जहाँ पे वो बोलती है जब तुम मेरे साथ थे तो मुझे तुम्हारे साथ इरिटेशन होती थी, लेकिन जब तुम दूर गए तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तो उसको आभास होता है कि वो भी जो बोयन है वो भी सेंगमिन को पसंद करती है। तो वो जाती है जेंगबू के पास और जेंगबू से अपना मतलब ब्रेकअप कर लेती है और बोलती है कि मैं काफ़ी सेल्फिश हो गई थी, इसलिए मैं मतलब मुझे माफ़ कर देना। उससे माफ़ी मांगती है, वहाँ से चली जाती है। फिर जाके ऑडिटोरियम में जहाँ पे पूरा फेस्टिवल होने वाला था, फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे वो जाती है और अपने दोस्त हुओन के साथ बैठ जाती है। फिर जब फंक्शन चल रहा होता है तो वो हुओन से पूछती है बुयम कि सिंगमिन कहाँ पे है। तो बुयम को बताती है सिंगमिन वहाँ पे मतलब टीचर के ग्रुप में मतलब बैठा हुआ था। फिर वो जो तीनों लड़कियाँ का उनका परफॉर्मेंस चल रहा होता है, जैसे परफॉर्मेंस खत्म होता है तो उन लोगों को शरारत सोचती है और तुरंत वो स्टेज पे बुलाती हैं सेंगमिन को और सेंगमिन को इंटर्न अपना एक्सपीरियंस बताता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि
इधर उधर की बातें काफ़ी हो गई। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हो जाए, जहाँ पे वो दोनों बताती हैं कि सेंगबिन और बोयम जो हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं उन दोनों की शादी हो चुकी है। फिर सेंगबिन जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन ये शादी ज़बरदस्ती कराई गई है। उससे उसके दादाजी ने ज़बरदस्ती उसकी कंसर्न के बिना ही, उसकी अभी अभी वो छोटी बच्ची है और उसको अभी बचपना है काफ़ी भरा हुआ, और वो जब बिना मतलब मुझे पसंद नहीं करती, और साथ में ज़बरदस्ती ही उसके घर वालों ने, उसके दादाजी ने उसकी शादी करा दी है। तो ये देख के क्या होता है, जो बुआ होती है वो खड़ी होती है और जाके स्टेज से बोलती है कि नहीं, और कौन कहता है कि मैं बच्ची हूँ, और मैं मुझे मालूम है तुम भी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और मैं तुमसे पसंद करती हूँ। और दोनों तो इतना कहते ही जो जेंगू सिंगमिन होता है वो जाके बोलन को फॉरहेड पे किस कर लेता है, और दोनों गले लगते हैं। यहाँ ये ब्यूटीफुल स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी नए अच्छे ड्रामा के लिए।